आज हम डिस्कस करेंगे CBSE NCERT क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, ए 0.24 ग्राम सैंपल ऑफ कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन एंड बोरोन वाज फाउंड बाय एनालिसिस टू कंटेन 0.096 ग्राम ऑफ बोरोन एंड 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कंपोजिशन ऑफ द कंपाउंड बाय वेट। क्वेश्चन है, एक 0.24 ग्राम का एक सैंपल है, उसके अंदर ग्राम बोरोन है और 0.144 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन है। तो हमें इनके वेट का वेट परसेंटेज निकालनी है, बताना है वेट परसेंटेज क्या होगा। इससे प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि अगर हमसे मास परसेंटेज पूछ रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज पूछ रहा है, हम निकाल सकते हैं। अगर हमें टोटल सॉल्यूशन का मास मिल जाए और हमें जिस भी रिएक्टेंट का पूछ रहा है उसका मिल जाए, जिस भी एलिमेंट का पूछ रहा है उसका मिल जाए, फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। करते हैं। mass of sample there का 0.24 ग्राम, mass of boron दे रखा है 0.144 ग्राम, और थर्ड हमारा मास ऑफ ऑक्सीजन ये दे रखा है 0.096 ग्राम। हमें वेट परसेंटेज बतानी है बोरोन और ऑक्सीजन की, दोनों की, कि इस सैंपल के अंदर कितनी है। फॉर्मूला लिख लेते हैं। परसेंटेज ऑफ बोरोन by weight in a compound equal to mass of boron upon mass of sample, sample मतलब solution, into 100। तो निकाल लेते हैं परसेंटेज। मास ऑफ बोरोन कितना दे रखा है हमें, यहाँ से निकल लेते हैं 0.144 अपॉन मास ऑफ सैंपल कितना दे रखा है 0.24। इसको कैंसिल करते हैं, यह देखेंगे 1 2 3 पीछे से 3 नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 3 10 आएंगे। यहाँ 2 नंबर से पहले पॉइंट है, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 2 नंबर से पहले पॉइंट जाएगा। यानी कितना निकल गया हमारा 144 इंटू कितना 100 अपॉन कितना 24 इंटू कितना 1000। एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, ये 24 इसको हमने कैंसिल किया 6 टाइम में, तो ये इतना एक 10 हमारा एक्स्ट्रा, हमारा फॉर्मूले का भी 100 है, इंटू 100। तो ये कितना हमारा सॉल्व करके आएगा, कितना इसका 60%। दूसरा सॉल्व करते हैं, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय वेट इन द कंपाउंड। तो मास ऑफ ऑक्सीजन रख लेते हैं। मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हमारा 0.096 अपॉन मास ऑफ सैंपल कितना 0.24 इंटू कितना 100। ये फॉर्मूला है हमारा। सॉल्व करते हैं तो यहाँ भी 3 नंबर से पहले पॉइंट है तो ऊपर आ गया 96, यहाँ 2 नंबर से पहले पॉइंट है तो ऊपर जाएगा कितना 100। एक ऑलरेडी 100 तो चल रहा था, फॉर्मूले में ये है। नीचे कितना हमारा 24, और यहाँ से हमने 3 नंबर से पहले पॉइंट हटाया तो 1000 आएगा नीचे। एक जीरो से एक जीरो गया, इस जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से ये एक जीरो गया, ये गया कितना 4 टाइम में, और एक 10 बचा, ये तो कितना 40%। यानी पहले वाले पार्ट के अंदर, पहले वाला पार्ट अगर हम देखें, जो वेट है कि जो परसेंटेज है इस सैंपल के अंदर बोरोन की वो कितनी है 60%, और जो ऑक्सीजन है उसकी जो परसेंटेज है वेट की वो कितनी है 40%। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन 3.0 ग्राम ऑफ कार्बन इज 1.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 11 gram of carbon dioxide is produced. What mass of carbon dioxide will be formed when 3 gram of carbon is burned in 50 gram of oxygen? Which law of chemical combination will govern? क्वेश्चन है, 3 ग्राम कार्बन को बर्न किया किससे 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना। अगेन इन मास है जो कार्बन डाइऑक्साइड का, विल बी फाउंड 3 ग्राम ऑफ कार्बन को बर्न किया 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो वो करा विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन विल गवर्न योर आंसर। तो किसमें कौन सा केमिकल कॉम्बिनेशन का लॉ लगेगा ये हमें बताना है। कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो प्रोडक्ट बना हमारा CO2।
कार्बन कितना था 3 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना था हमारा 8 ग्राम, दोनों को मिला तो कितना बना 11 ग्राम। अब सेकंड कंडीशन में कह रहा है फिर से कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराई तो फिर कितना बना CO2 बना। अब 3 ग्राम और ऑक्सीजन कितना है 50 ग्राम, तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड ये बनेगा ये हमें बताना है। स्टार्टिंग में देखा कार्बन, सॉल्व कर लेते हैं इसको। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 और ऑक्सीजन का जो मास होता है वो कितना होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो कितना 2, 32, यानी 12 रेशियो कितना 32, ये 4 से गया कितना 3 टाइम में और ये 4 से गया कितना 8 टाइम में। तो 8 ग्राम हमने देखा, 3 इसका एटॉमिक मास था प्लस कितना ये 8 ग्राम, दोनों ने मिलकर कितना बनाया 11 ग्राम। यानी अब हम दुनिया में कभी भी कार्बन डाइऑक्साइड की जब रिएक्शन होगी तो उनके जो मास का रेशियो रहेगा वो फिक्स रहेगा कितना 3:8। यहाँ जो 3 ग्राम ऑफ कार्बन है वो कितना सिर्फ 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के ही साथ रिएक्शन करके 11 ग्राम ऑफ CO2 बनाएगा, यानी 50 हमें नहीं चाहिए। तो जो 42 ग्राम है वो क्या होगा अनरिएक्टिव, मतलब वो रिएक्ट नहीं हो पाएगा इस कार्बन के साथ। तो हमेशा जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है अगर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल है, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उनका जो मास का रेशियो है वो ऑलवेज क्या रहता है फिक्स रहता है, हम कहीं भी रिएक्शन कराएं। तो 3 ग्राम ऑफ कार्बन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ ही मिलकर रिएक्शन बनाएगा और वो 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, यानी 50 ग्राम के साथ वो पूरे के साथ रिएक्ट नहीं होगा, वो सिर्फ उसको 8 ग्राम चाहिए होगा। 3 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट विद 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 11 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इफ द 3 ग्राम ऑफ कार्बन बर्न्ड इन 50 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, then 3 gram of carbon will react with 8 gram of oxygen. The remaining 40 gram of oxygen will be left unreactive. In this case also only 11 gram of carbon dioxide will be formed. The above answer is governed by the law of constant proportion. तो भाई ये क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर पॉलीएटॉमिक आयंस, गिव एग्जांपल। हमें बताना है पॉलीएटॉमिक आयंस क्या होते हैं और एग्जांपल उनके देने हैं। ये पॉलीएटॉमिक आयंस है, पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद। पॉलीएटॉमिक आयन इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर कोई हमारे पास एटम का ग्रुप है उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आता है तो उसको हम क्या बोलते हैं पहले पॉलीएटॉमिक आयंस बोलते हैं। तो डेफिनेशन है ए पॉलीएटॉमिक आयन इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स कैरिंग अ चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव। और फॉर एग्जांपल अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH3 2 नेगेटिव। तो कोई भी पॉलीएटॉमिक आयन क्या होते हैं, जो एटम है ग्रुप ऑफ एटम होता है, अगर उनके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है तो उसको हम पॉलीएटॉमिक बोलते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे एटम अगर कंबाइन होके कोई भी चार्ज देते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव तो हमारा पॉलीएटॉमिक होता है। एग्जाम्पल है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, हाइड्रो ऑक्साइड OH नेगेटिव, कार्बोनेट आयन CO3 2 नेगेटिव। ये एग्जाम्पल है और ये इसका डेफिनेशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम ऑक्साइड, सी कॉपर नाइट्रेट, डी एल्युमिनियम क्लोराइड और ई कैल्शियम कार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें ABCDE ये 5 कंपाउंड दे रखे हैं और इनका हमें फॉर्मूले का, इन कंपाउंड का हमें केमिकल फार्मूला लिखना है। तो किसी भी कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिखने के लिए जिस कंपाउंड के अंदर जो एलिमेंट आते हैं उन एलिमेंट का हमें सिंबल पता होना चाहिए और उन एलिमेंट की हमें वैलेंसी पता होना चाहिए। अगर सिंबल और वैलेंसी अगर हमें एलिमेंट की पता है तो हम इजीली किसी भी केमिकल कंपाउंड का केमिकल फार्मूला लिख सकते हैं। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। मैग्नीशियम क्लोराइड है तो लिख लेते हैं, मैग्नीशियम का सिंबल होता है हमारा Mg और क्लोराइड यानी क्लोरीन का सिंबल होता है हमारा Cl। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 1 और क्लोरीन की वैलेंसी भी कितनी होती है, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अब जब भी हम फार्मूला लिखते हैं तो वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है वैलेंसी का, यानी Cl की वैलेंसी जाके लगेगी मैग्नीशियम पर और मैग्नीशियम की वैलेंसी जाके लगेगी Cl पर। तो जो हमारा फार्मूला निकल के आएगा वो कितना MgCl2। ये निकला हमारा किसका केमिकल फार्मूला, मैग्नीशियम क्लोराइड का। बी पार्ट बनाते हैं इसका। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम और ऑक्सीजन 2 एलिमेंट है, पहले इनका नाम लिख लेते हैं। तो सिंबल तो Ca, कैल्शियम को दिखाते हैं Ca से और ऑक्साइड को दिखाते हैं ऑक्सीजन को O से। कैल्शियम की सिंबल Ca की वैलेंसी रहती है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी कितना 2।
जब वैलेंसी सेम, मतलब ऐसा होगा ना कि अगर किसी टेबल से ये सेम कट जाएगा तो हम काट देंगे। ये 2 से का कितना 1 टाइम में और ये 2 से का कितना 1 टाइम में, यानी इसकी वैलेंसी कितनी 1 और इसकी कितनी 1। अब ये बन जाएगा इसके पास और ये वाला बन जाएगा इसके पास। तो जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा हमारा कितना सी कॉपर नाइट्रेट, कॉपर का सिंबल होता है Cu, नाइट्रेट का सिंबल होता है NO3। कॉपर की वैलेंसी होती है 2 और NO3 की वैलेंसी होती है 1। अब अगेन ये जाएगा यहाँ और ये जाएगा यहाँ, तो जो आंसर निकल के आएगा वो कितना हमारा CuNO3 2 नेगेटिव, क्योंकि NO3 पूरा हमारा ये भी कंपाउंड ही है लेकिन इसे एज एलिमेंट लेंगे और इस होल के ऊपर आगे पावर कितना 2। तो ये सिंबल है किसका, केमिकल फार्मूला किसका, कॉपर नाइट्रेट का। अब बनाते हैं डी। अमोनियम कितना हमारा Al और क्लोराइड मतलब क्लोरीन कितना हमारा Cl। ये सिंबल है। वैलेंसी एल्युमिनियम की कितनी होती है 3 और क्लोरीन की वैलेंसी होती है 1। अगेन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा वैलेंसी का, ये यहाँ जाएगी और ये यहाँ, तो जो आंसर निकल गया कितना AlCl3। तो ये केमिकल फार्मूला है किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड का। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम का लिख लेते हैं, सिंबल होता है कैल्शियम का Ca और कार्बोनेट का सिंबल होता है CO3। तो Ca की वैलेंसी कितनी होती है 2 और कार्बोनेट की वैलेंसी होती है 2। तो अगेन ये भी 1 टाइम का और ये भी कितना 1 टाइम का, तो वैलेंसी कितनी मिली है 1 और 1। तो इसका 1 यहाँ जाएगा और इसका 1 यहाँ जाएगा। तो जो फार्मूला निकल के आएगा वो कितना हमारा CaCO3। तो ये फार्मूला हमारा कैल्शियम कार्बोनेट का। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का। अब हम बनाते हैं क्वेश्चन नंबर। गिव द नेम्स ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दे रखे हैं, इनके अंदर जो एलिमेंट यूज होंगे उनका हमें नाम बताना है। ए है क्विकलाइम, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी बेकिंग पाउडर और डी पोटेशियम सल्फेट। ये ए है हमारा क्विकलाइम, ये हमारा बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी बेकिंग पाउडर और डी पोटेशियम सल्फेट। ये कुछ कंपाउंड दे रखे हैं और इन कंपाउंड के अंदर कौन से एलिमेंट होंगे उनके हमें नाम बताना है। करते हैं इसका सॉल्यूशन। कंपाउंड हमारा क्विकलाइम के अंदर जो केमिकल फार्मूला होता है इसका CO। तो एलिमेंट कौन कौन प्रेजेंट होंगे इसके अंदर, कैल्शियम और ऑक्सीजन। दूसरा हमारा हाइड्रोजन ब्रोमाइड का जो केमिकल फार्मूला होता है HBr। तो एलिमेंट कौन होंगे इसके अंदर, हाइड्रोजन और ब्रोमीन। सी हमारा बेकिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। तो Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। ये एलिमेंट प्रेजेंट होंगे इसके अंदर। 4 हमारा पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4। अब केमिकल फार्मूला तो हमें पता लग गया, अब एलिमेंट हम देख लेते हैं। तो K पोटेशियम, S सल्फर और O ऑक्सीजन। यानी ये हमारे कंपाउंड है, ये उनका केमिकल फार्मूला और उनके अंदर प्रेजेंट जो एलिमेंट है वो इनके नाम है। तो ये है सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंसेस। हमें मोलर मास कैलकुलेट करना है। ये ABCDE हम सबस्टेंसेस दे रखे हैं। एथीन C2H2, सल्फर मॉलिक्यूल S8, phosphorus molecule P4 atomic mass of phosphorus equal to 31, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3। हमें ये सबस्टेंसेस दे रखे हैं, ये इनका कंपाउंड नेम है और ये इनका फार्मूला नेम है। इनका फार्मूला भी दे रखा है हमें और हमें इनका कंपाउंड नेम दे रखा है। हमें बताना है इन सबका मॉलिक्यूलर मास कितना है। तो निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी एटम हमें दे रखे होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, उन सब के एटॉमिक मास को प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद जो आंसर निकल के आता है वो हमारा मोलर मास होता है। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12। कितने कार्बन है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। कितने हाइड्रोजन है, 5।
12 इंटू 2 तो कितना 24 प्लस कितना सॉरी H2 C2H2 ये है फार्मूला। और कितने हाइड्रोजन है 2, तो 1 इंटू 2 तो ये प्लस करके कितना आएगा 12 24 प्लस 2 आंसर कितना 26। यानी जो मॉलिकुलर मास मिला हमें किसका C2H6 का मोलर मास C2H6 इक्वल टू कितना 26 ग्राम। अब बनाते हैं सेकंड पार्ट बी पार्ट। बी दे रखा है सल्फर मॉलिक्यूल। सल्फर मॉलिक्यूल फॉर्मूला इसका S8 32 इंटू कितने सल्फर है 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 8 3 जा 24 और 1 25 256 ग्राम। तो लिख लेंगे मोलर मास ऑफ C2H6 इक्वल टू 26 ग्राम। फॉस्फोरस मॉलिक्यूल फॉस्फोरस मॉलिक्यूल S8। फॉस्फोरस का मॉलिकुलर मास कितना होता है ये रखा कितना 31 और कितने फॉस्फोरस से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 1 जा 4 4 3 जा 12 124 ग्राम। तो मोलर मास हमें किसका मिला P4 इक्वल टू सॉरी ये C2H6 नहीं है ये हमारा मोलर मास ऑफ S8 मॉलिक्यूल इक्वल टू कितना 256 ग्राम। मोलर मास ऑफ P4 इक्वल टू कितना 124 ग्राम। डी पार्ट बनाते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 कितने हाइड्रोजन है एक ही है 1 प्लस कितना क्लोरीन का होता है 35.5 दोनों को प्लस करेंगे तो कितना 1 प्लस कितना 35.5 इक्वल टू कितना 36.5। तो मोलर मास हमें किसका मिला हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इक्वल टू कितना 36.5 ग्राम। ये निकालते हैं लास्ट नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO। निकाल सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस कितना एक ही हाइड्रोजन है तो 1 लिखेंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 कितना हाइड्रोजन है 1 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 कितने ऑक्सीजन है 3। सॉल्व कर लेते हैं सबको तो 1 प्लस कितना ये 15 प्लस 16 3 जा 48 सबको ऐड करेंगे तो कितना 63 ग्राम। तो हमें मिला मोलर मास ऑफ HNO3 इक्वल टू कितना 63 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम। ए पार्ट है। बी पार्ट है 4 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम। एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इक्वल टू 27। सी 10 मोल्स ऑफ सोडियम सल्फेट NO2SO3। हमें इनका मास बताना है। A B C 3 पार्ट दे रखे हैं। पहले में 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम, दूसरे में 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम एटम और थर्ड है हमारा C 10 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट। बनाते हैं इसको। वन मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम्स। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन एटम क्या होता है नाइट्रोजन का सिंबल होता है N। इसका एटॉमिक मास होता है 14। कितना मोल है 1 तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना 14। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू कितना 14 ग्राम। सेकंड बी पार्ट बनाते हैं इसका। 4 moles of aluminum atoms
तो एल्युमिनियम Al, इसका जो एटॉमिक मास होता है एल्युमिनियम का वो 27 होता है। कितने मोल हैं? 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 27 इंटू 4 इक्वल टू कितना? 8108 ग्राम। यानी मास ऑफ 4 मोल्स ऑफ एल्युमिनियम इक्वल टू 108 ग्राम। टेन मोल्स ऑफ सोडियम सल्फाइड। हमें इसका क्या बताना है? मास बताना है। तो देख लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3। सोडियम का कितना होता है? 23। कितने सोडियम है? दो, तो 2 से मल्टीप्लाई, प्लस सल्फ़र का कितना होता है हमारा? 32, और कितना सल्फ़र है? एक ही है। प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, और कितने ऑक्सीजन है? 3 कर लेते हैं। तो ये कितना है? 46 प्लस कितना? 32 प्लस कितना? 48। ऐड कर लेते हैं सबको, इक्वल टू 126 ग्राम। तो लिख लेंगे मास ऑफ और कितना है? ये तो निकल गया किसका? इसका। अब 26 ग्राम कितने मोल है? 10, तो 126 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे? 10 से, तो कितना? 1260। तो मास ऑफ 10 मोल्स ऑफ Na2SO3 इक्वल टू 1260 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 8 है कन्वर्ट इनटू मोल। हमें कन्वर्ट करना है मोल में। पहला A 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस, B 20 ग्राम ऑफ वाटर, C 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हमें इनको मोल में कन्वर्ट करना है। मोल की बात कर रहा था, मोल के हमने 2 फॉर्मूले पढ़े थे। एक, अगर हमें मास गिवन दे रखा है उसके लिए मोल निकाल लेते हैं। दूसरा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं उसके लिए हम मोल निकाल लेते हैं। तो लगाते हैं। ए पार्ट दे रखा है हमें क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसका हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स को हम दिखाते हैं स्मॉल n से। तो फॉर्मूला होता है n इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास m, मॉलिक्यूलर मास कितना? mW इक्वल टू कितना? नंबर ऑफ मोल्स। तो गिवन मास कितना दे रखा हमें? n इक्वल टू कितना? मॉलिक्यूलर मास कितना दे रखा हमें? मास गिवन मास कितना दे रखा? 12 ग्राम। और मॉलिक्यूलर मास कितना ऑक्सीजन का? O2 की फॉर्म में होता है, तो कितना? 16 इंटू 2। ये गया कितना? 6 टाइम में डिवाइड करेंगे इसको, तो कितना? 6/16। आंसर आएगा हमारा कितना? 0.375। ये नंबर ऑफ मोल। अब बनाते हैं सेकंड पार्ट, बी पार्ट। 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना? गिवन मास अपॉन कितना? मॉलिक्यूलर मास। तो n इक्वल टू कितना? गिवन मास कितना दे रखा? 12। मॉलिक्यूलर मास वाटर का कितना होता है? हाइड्रोजन कितने? 1 इंटू 2, यानी एटॉमिक मास एक हाइड्रोजन का 1 होता है। 2 हाइड्रोजन है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 16 ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो ये आया कितना हमारा? 18। डिवाइड करेंगे 18 से, तो कितना? 20 डिवाइडेड बाई 18 इक्वल टू ये आएगा हमारा कितना? नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना? 1.1। 20 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना? गिवन मास अपॉन कितना? मॉलिक्यूलर मास। तो
एन इक्वल टू कितना, गिवन मास कितना 22 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कितना CO2, कार्बन का कितना 12 प्लस ऑक्सीजन का कितना 16 और कितने ऑक्सीजन है 2, तो 12 प्लस कितना 32, आंसर कितना ये 44। तो 22 डिवाइडेड बाई 44, ये 11 से गया कितना 2 टाइम में और ये 11 से गया कितना 4 टाइम में, ये गया कितना 2 से 1 टाइम में और ये कितना 2 टाइम में, तो आंसर कितना 0.5। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना मिला इसमें 0.5। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज़ द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, बी 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें मास निकालना है, हमें नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 0.2 और ऑक्सीजन और एलिमेंट के नाम दे रखा है, निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 8 की तरह बनेगा, वहाँ हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले थे, यहाँ हम मास निकालेंगे। 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो फॉर्मूला होता नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना गिवन मास अपॉन कितना मॉलिक्यूलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने रखे हैं 0.2 इक्वल टू मास हमें निकालना है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, इसमें ऑक्सीजन गैस नहीं बोला, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम मतलब सिर्फ सिंगल ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो कितना डिवाइडेड बाई 16, तो 0.2 इंटू कितना 16 इक्वल टू कितना m, तो m की वैल्यू कितनी मिली 3.2 ग्राम, यानी मास कितना मिला हमें इसका 3.2। बनाते हैं, बी पार्ट है 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो अगेन n इक्वल टू कितना गिवन मास अपॉन कितना मॉलिकुलर मास, गिवन नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.5, मास हमें निकालना है, वाटर का एटॉमिक मास कितना होता है मॉलिकुलर मास H2O इक्वल टू कितना 2 प्लस कितना 16 इक्वल टू कितना 18 ग्राम, डिवाइड कर देते हैं 18 से, किधर जाएगा तो कितना 0.5 इक्वल टू इंटू कितना 18 इक्वल टू कितना m, तो m की वैल्यू कितनी मिली हमें 9.0 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 10 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर एसिड प्रेजेंट इन 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर। हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को फाइंड करना है कि एसिड 16 ग्राम ऑफ सॉलिड सल्फर के अंदर, एसिड के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। करते हैं इसको। तो फार्मूला होता है हमारा कितना नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना मास अपॉन कितना मॉलिकुलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी मॉलिक्यूल्स हमें निकालने हैं, निकाल लेते हैं। सबसे पहले एसिड, एसिड का मॉलिकुलर मास निकालते हैं। एसिड इक्वल टू कितना सल्फर का कितना होता है हमारा 32, कितने हैं 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके आएगा कितना 256 ग्राम। तो अब इसका एक नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला एक तो मास के लिए दे रखा होता है, एक नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए दे रखा होता है। इसको लिख लेते हैं एन की, एक तो एन इक्वल टू ये और दूसरा एन इक्वल टू होता है नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स अपॉन कितना एवोगैड्रो नंबर एन नॉट। तो दोनों एन की इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देते हैं, तो कितना एन अपॉन एन नॉट इक्वल टू कितना मास अपॉन मॉलिकुलर मास। एन हमें निकालना है, एन नॉट कितना होता है, एवोगैड्रो की वैल्यू होती है कितना 0.2 इंटू 10⁻23 इक्वल टू मास हमें कितना दे रखा है 16 ग्राम, और मॉलिकुलर मास कितना है हमारा 256। तो एन यहीं रहा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ, तो कितना 16 इंटू 0.23 इंटू कितना 10⁻23 अपॉन कितना चल रहा है 256। 216 से 256 गया कितने टाइम में 16 टाइम में, तो ये बचा एन इक्वल टू कितना 6.02 इंटू कितना 10⁻23 अपॉन 16। इसको सॉल्व करेंगे तो n इक्वल टू निकल के आएगा हमारा 3.76 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n इक्वल टू कितना 0.376 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स।
10 की पावर का मीनिंग होता है कि अगर हमें यहाँ 7 के बाद लगाना है तो यहाँ 20 बना जाएगा, और 6 के बाद अगर हमें पॉइंट लगाना है तो 20 आ जाएगा। यानी ये जो 10 है, एक 10 कम होता जाएगा तो आगे का जो पॉइंट है वो ख़त्म होता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्युमिनियम आयंस present in 0.05 gram of aluminum oxide. Hint the mass of an ion is the same as that of the atom of the same element. Atomic mass of aluminum is equal to 27 U। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ आयंस। कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 बनाया वैसे ये क्वेश्चन नंबर 11 हमारा बनेगा। जो गिवन दे रखा है वो लिख लेते हैं पहले। एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ये इसका फॉर्मूला होता है। तो मास कितना दे रखा है Al2O3 का 0.051 ग्राम, ये हमें मास दे रखा है। हमसे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयंस। आयंस पूछ रहा है, पहले में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछ रहा था। तो आयन का जो मास है सेम एज कैसे निकलता है, जैसे हम मास ऑफ किसी एटम का निकालते हैं तो वही हमारा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू कितना, गिवन मास अपॉन कितना, मॉलिक्यूलर मास। और गिवन मास और दूसरा फार्मूला होता है एन इक्वल टू कितना, नंबर ऑफ गिवन पार्टिकल्स जो गिवन दे रखे थे, और कितना एवोगैड्रो नंबर यानी एन नॉट। अब दोनों एन के इक्वल है, दोनों को इक्वल रख देते हैं। तो एन अपॉन कितना, एन नॉट इक्वल टू कितना, मास अपॉन कितना, मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं किसका, Al2O3 का। तो एल्युमिनियम का जो एटॉमिक मास है वो कितना है 27 इंटू कितने एल्युमिनियम में 2, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू कितने ऑक्सीजन है 3। तो ये करेंगे तो कितना 54 प्लस कितना 48, दोनों को ऐड करेंगे तो ये ऐड करके आएगा हमारा कितना 102 ग्राम। तो n तो हमारा ऐसी रहा, n की वैल्यू हमें पता रहती है एवोगैड्रो नंबर की, कितना 0.62 इंटू कितना 10 की पावर 23 इंटू कितना मास हमें दे रखा 0.051, और हमें मॉलिक्यूलर मास नीचे लिखना है कितना 102। ये जाएगा यहाँ, तो n इक्वल टू कितना 0.051 इंटू 6.02 इंटू 10 की पावर 23 अपॉन कितना 102। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 10 आएंगे हमारे नीचे, तो ये 51 बचा, ये 102 ये कटा कितना 2 टाइम में। तो n इक्वल टू कितना बचा हमारा, ऊपर पता 6.02 इंटू 10 की पावर 23, नीचे कितना बचा 2 इंटू कितना 1 2 3 0। अब ये 3 10 है तो ये 3 को काट देंगे तो कितना बचेगा 20। तो n इक्वल टू कितना बचा 6.02 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन कितना 2। ये 2 इसको काटेगा कितने टाइम में, यहाँ लिख लेते हैं। तो n इक्वल टू इसने काटा इसको कितना 3.01 इंटू 10 की पावर 20। तो नंबर ऑफ आयंस निकले हमारा कितना 3.0 इस पूरे एल्युमिनियम के। अब ये ऐसे टूटता है कितना Al2 पॉजिटिव, तो कितने एल्युमिनियम में 2 हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे बस इसकी। तो n इक्वल टू कितना 2 इंटू 3.01 इंटू 10 की पावर 20, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो n आएगा हमारा कितना 6.02 इंटू 10 की पावर 20। तो ये था सॉल्यूशन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का। यानी सेम एज एटम के लिए निकालेंगे, एक एटम के लिए कितना निकला 3.01 इंटू 10 की पावर 20। तो एल्युमिनियम के कितने एटम में 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी जितने एटम होंगे उतना ही से मल्टीप्लाई हम कर देंगे।